जी, मेरा सीधा सवाल है आज के स्ट्रेट ड्राइव में आपसे कि आखिर इसका सोल्यूशन है क्या? वो अपनी कार्रवाई करे और इस बैच को इमीडिएटली सस्पेंड किया जाए। जम्मू कश्मीर की सरकार के लिए, विपक्ष के लिए ये रास्ता जो है सबको मान्य होगा। डॉक्टर यशपाल वाज इन सो मच हरी, अगर उनसे डॉक्यूमेंट देने में देरी हो जाए तो क्या उसका खमियाजा हिंदू समाज भुगतेगा? स्टूडेंट कोर्ट में जाते हैं, आखिर उनका कसूर क्या है? मतलब इलीगल फॉर्मेट में अगर कोई बैच एडमिट होता है तो वो इलीगल है। मैं सिर्फ एक बात जानता हूँ, हिंदू मनी फॉर हिंदू कास्ट, मैं सिर्फ एक बात जानता हूँ कि वो पैसा माता वैष्णो देवी के भक्तों ने बड़ी आस्था के साथ दिया था, हिंदू समाज के संघर्ष को अपना समर्थन दिया है, तो ये अच्छी बात है। बाकी सभी पॉलिटिकल पार्टीज को भी हिंदू समाज के इस संघर्ष को अपना समर्थन देना चाहिए। महाराजाओं की थी जिन्होंने पैसे दे करके ये ब्रिटिश और महाराजा रणजीत सिंह के दरबार से वो खरीदी थी। तो उमर साहब, आपके पुरखों ने तो नहीं खरीदी हुई, फिर क्यों ना जो चुने हुए हमारे नुमाइंदे हैं वो संघर्ष करें, वो संकल्प लें कि हम लोगों को इंसाफ दिलाएंगे। सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। इस करके इस संघर्ष समिति की जो स्थापना हुई है या ये एग्जिस्टेंस में आई है। उपराज्यपाल प्रशासन और सभी सुरक्षा एजेंसियों से ये आग्रह है कि मुख्यमंत्री के इस बयान का अच्छी तरह से संज्ञान लिया जाए और तुरंत कार्रवाई उसके ऊपर। तो आपको लगता है कि ये इस समय जम्मू कश्मीर का बड़ा मुद्दा है? हिंदू आस्था का मुद्दा है और आस्था से बड़ी कोई। जम्मू कश्मीर में इन दिनों जो मुद्दा सबसे अधिक गरमाया हुआ है वो है श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस की MBBS सीट्स का। लगातार कई हिंदू संगठन इस पे आवाज उठा रहे हैं और अब तो एक संघर्ष समिति भी बन चुकी है। वहीं दूसरी ओर गेंद अब केंद्र के पाले में है, क्योंकि जो मेडिकल और हेल्थ एजुकेशन के मंत्री हैं वही बीजेपी के प्रेसिडेंट भी हैं, JP नड्डा। उनसे एक डेलीगेशन बीजेपी का भी मिलकर आया है और एक लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ CEO श्राइन बोर्ड और बाकी जो कॉलेज के अधिकारी थे वो भी। अब इस मुद्दे पर सबसे पहले आवाज उठाई थी विश्व हिंदू परिषद ने और उन्होंने कहा था कि आखिर एक फेथ के साथ जहां हिंदू जुड़े हुए हैं वहां दूसरे धर्म को इतनी ज्यादा मेडिकल सीटें कैसे मिल गई। उसके बाद मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला इस विवाद में कूद गए और उन्होंने कहा कि मेरिट के बेस पे हुआ है तो सबको पढ़ने की इजाजत है। अब यह मामला राजनीतिक गलियारों में भी पहुंच चुका है और हमारे साथ विश्व हिंदू परिषद के जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अध्यक्ष राजेश गुप्ता जी हैं। विश्व हिंदू परिषद शुरू से इस पे मांग करता रहा है कि आखिर इस मुद्दे को इसी एकेडमिक सेशन से सुलझाना चाहिए। राजेश जी, मेरा सीधा सवाल है आज के स्ट्रेट ड्राइव में आपसे कि आखिर इसका सोल्यूशन है क्या? ये बैच निरस्त किया जाए जी, बस सिंपल 4 लफ्जों में सोल्यूशन है कि ये जो एडमिशन हुई है, ये जो 50 बच्चों की एडमिशन इस बैच में हुई है, ये निरस्त की जाए और उस निरस्ती के बाद आराम से इस पे सोचा जाए। श्राइन बोर्ड या कॉलेज की मैनेजमेंट इस पे विचार करे, गलती कहाँ पे हुई है और क्या करेक्शंस की जा सकती है। उन करेक्शंस के मुताबिक आगे कॉलेज को चलाया जाए और वो करेक्शंस हिंदू आस्था के अनुरूप हों, क्योंकि जिस धन से वो कॉलेज बना है वो अर्पण हिंदू समाज का, हिंदू मान्यताओं को, हिंदू परंपराओं को और हिंदू समाज को के उत्थान के लिए है वो पैसा। तो इसको उसी भावना के साथ इस्तेमाल। तो निरस्त करना आपको लगता है जो सोल्यूशन है, ये आपकी मांग है VHP की या संघर्ष समिति की भी यही मांग है? संघर्ष समिति की मांग तो आप संघर्ष समिति के प्रवक्ता से पूछें जी। मैं हिंदू समाज की भावना की बात कर रहा हूं। मगर निरस्त करके, जैसे एकेडमिक सेशन अभी कॉलेज के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं डॉक्टर यशपाल शर्मा, मेरी कल उनसे बात हुई, उन्होंने कहा जी एकेडमिक सेशन शुरू हो गया और बड़ा स्मूथली चल रहा है, कोई बीच का रास्ता निकाला जाएगा। तो आपको लगता है निरस्त करके कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स के लिए, जम्मू कश्मीर की सरकार के लिए, विपक्ष के लिए ये रास्ता जो है सबको मान्य होगा? उन्होंने क्या कहा, कोई बीच का रास्ता निकाला जाएगा? तो इसका मतलब पहला तो मैं आपकी बात से ये लगता है कि उनको लगता है कि कहीं गलती हुई है और प्रॉब्लम है। इसका मतलब ये एडमिशन हो गई है जी। तो जब गलती हुई है तो भाई उसका सोल्यूशन, हमें तो समाज को सोल्यूशन यही लगता है कि हम उस सोल्यूशन यही है कि पोल्यूशन ना हो वहां पर, कोई कल्चरल रिलीजियस पोल्यूशन वहां पर नहीं चाहिए। माता वैष्णो देवी के तीर्थ क्षेत्र में कोई कल्चरल रिलीजियस पोल्यूशन नहीं चाहिए माता वैष्णो देवी के द्वारा रन किसी भी इंस्टीट्यूशन में।
व्हाई डॉक्टर यशपाल वाज इन सो मच हरी। अगर उनसे डॉक्यूमेंट देने में देरी हो जाए तो क्या उसका खमियाजा हिंदू समाज भुगतेगा? उसका खमियाजा हमारी आस्था भुगतेगी। उसका खमियाजे के रूप में वहां पर आप जो हिंदू मंदिर का स्थान है, वो माता वैष्णो देवी का तीर्थ क्षेत्र है, तो उसकी पवित्रता को आप भंग करेंगे। मेडिकल कॉलेज शुरू करने में बहुत जल्दबाजी कर दी। आपके माध्यम से मैं समाज को कहना चाहता हूं कि माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस के डायरेक्टर जो है, ऑन रिकॉर्ड दीपक जी के मुताबिक उन्होंने एडमिट किया है कि उनसे कहीं कोई गलती हुई है। मैं चाहता हूं कि वो गलती भी सार्वजनिक करें और केंद्र सरकार, उपराज्यपाल प्रशासन या जो भी एजेंसीज उस गलती को लेकर के अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस अकाउंटेबिलिटी तो होल्ड करती हैं, वो अपनी कार्रवाई करें और इस बैच को इमीडिएटली सस्पेंड किया जाए। जो बैच अभी शुरू हो चुका है, बच्चे पढ़ रहे हैं, बीच में बैच को निरस्त करने से कहीं ना कहीं अगर स्टूडेंट कोर्ट में जाते हैं, आखिर उनका कसूर क्या है? मतलब वो भी कहेंगे इलीगल फॉर्मेट में अगर कोई बैच एडमिट होता है तो वो इलीगल है। इंस्टीट्यूट या इंस्टीट्यूट की मैनेजमेंट या डायरेक्टर उन्होंने कोई गलती की उस चीज को की एफिलिएशन या परमिशन लेने में, आपके मुताबिक जी एक गलत परमिशन के बेसिस के ऊपर वो एडमिशंस हुई हैं, और उन एडमिशंस को कैसे हम सही ठहरा सकते हैं जी? मुझे आप बताइए। कॉलेज की जो एडमिशंस हुई हैं उसमें तो गलती नहीं है, क्योंकि वो तो मेरिट के बेस पे आए। जब आपके पास माइनॉरिटी स्टेटस ही नहीं है तो फिर तो कोई भी आ सकता है। मुझे मालूम नहीं है कि वो माइनॉरिटी स्टेटस लेना चाहते हैं या क्या लेना चाहते हैं, मैं प्रिवी नहीं हूं जी। मैं सिर्फ एक बात जानता हूं, हिंदू मनी फॉर हिंदू कास्ट। मैं सिर्फ एक बात जानता हूं कि वो पैसा माता वैष्णो देवी के भक्तों ने बड़ी आस्था के साथ दिया था और इस आशा के साथ दिया था कि वो हिंदू समाज के उत्थान के लिए, हिंदुओं को बेनिफिशियरी बना करके काम करने के लिए इस्तेमाल होगा। और उस पैसे का इस्तेमाल जो है वो आपके सामने आ गया कि वो 90% मुस्लिम्स जो है बिल्कुल, उस इंस्टीट्यूट में 48 में रहेंगे। से 45 एक समाज के और 48 में से 45। हाँ। और ये मैं समझूंगा कि इंस्टीट्यूशन का इस्लामीकरण वाली बात है जी। भारत में कहीं ऐसा नहीं है। तो इंस्टीट्यूशन का इस्लामीकरण वो भी माता वैष्णो देवी के तीर्थ क्षेत्र में माता वैष्णो देवी द्वारा चलाए गए उस तो आपको लगता है कि कॉलेज में वो बिल्कुल मेरा भी इसमें सेम चीज है कि जो बड़े बड़े अधिकारी यहाँ बिठाए गए थे जिन्होंने कॉलेज शुरू करने की बात की, क्या वो इतने उन्हें पता नहीं था, वो इतने नए थे कि वो इसको सिस्टमेटिकली सेट ही नहीं कर पाए कि कितनी रिजर्वेशन होनी चाहिए, किसकी होनी चाहिए? देखिए, ये तो मुझे जानकारी कहीं ना कहीं गलतियां तो कर गए। प्रोसीजर का तो हम हिस्सा नहीं है, ना ही ये प्रोसीजर कहीं सार्वजनिक हुआ अच्छा, है। दूसरा स्क्रीनिंग भी हुई है। आप अगर चाहते तो स्क्रीनिंग के समय भी उसको रोका जा सकता था। हूं कि उपराज्यपाल महोदय, प्रधानमंत्री जी और हेल्थ मिनिस्टर साहब और भी जो एजेंसीज हैं, नेशनल मेडिकल काउंसिल, इसका संज्ञान ले और उनसे पूछे और यहाँ देखे कि कहाँ गलती हुई है और उस गलती को सुधारने के लिए सबसे पहले तो उस कॉलेज की में जो भी पढ़ाई चल रही है, जो भी प्रोसेस हुआ है, उसको फौरन रोका जाए, उसको पहले स्टेज 0 पे लाया जाए, ये एडमिशंस जो हैं वो निरस्त की जाए और फिर उसको अफ्रेश समाज की भावनाओं के अनुसार शुरू किया जाए। राजेश जी, जम्मू कश्मीर में बहुत सारे मेडिकल कॉलेज हैं, वहां किस रेशियो में कौन से स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं शायद बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होगा। यहाँ बवाल इसलिए बना क्योंकि एक फेथ की बात थी, जैसे आपने भी कहा, क्योंकि माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड है और फेथ है। हाँ। क्या आपको लगता है कि इतनी जरूरत क्या थी श्राइन बोर्ड को कि सिर्फ मेडिकल कॉलेज ही बनाना है? इसको कोई एक शोध कार्य, संस्कृत विद्यालय कुछ इस तरह से, ताकि कल्चर पे, हेरिटेज पे, धर्म पे बात की जाए, ऐसा इंस्टीट्यूट बनाया जाता? मुझे लगता है कि कुछ बेटर किया जा सकता था। अब वो क्या हो क्या नहीं हो, तो वाकई आपकी बात ठीक है कि 15-16 मेडिकल कॉलेजेस यहाँ पे पहले हैं, कोई मेडिकल कॉलेजेस की कमी नहीं। दूसरी बात ये है कि मेडिकल कॉलेज की बजाय कोई चैरिटेबल अस्पताल बने जहां पे लोगों का सस्ता इलाज हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ से बढ़कर डॉक्टर बाहर चले जाएंगे या बाहर वाले हॉस्पिटल्स में काम करेंगे तो वो तो फायदा तो कोई जेएनके को हो गया नहीं, फायदा हो या ना हो, लेकिन आस्था सम्मत काम होना चाहिए जी। जिस काम में पहले से कोई अंदेशा है कि इसका रिजल्ट जो है लोगों की भावनाओं के अनुरूप नहीं आने वाला, उस काम को क्यों करना समाज के पैसे से? अच्छा, एक और चीज है, जिस तरह से अभी
आप क्योंकि वीएचपी को रिप्रेजेंट करते हो और वीएचपी ही बेसिकली इसमें विसल ब्लोअर थी। पहला जो बयान आया वो वीएचपी का ही दिल्ली से आया, जी हाँ। जो इसके ऊपर की बात होनी चाहिए। उसके बाद बीजेपी जागी, बीजेपी ने बयान दिए। अब बात यह है कि क्या माता वैष्णो देवी ने, जो श्राइन बोर्ड ने ये इंस्टीट्यूट बनाया मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई का शुरू करके, इसको लेकर कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जो डोगरा कम्युनिटी है जम्मू की, या डोगरा हिंदू है जो, उनको कोई एक रिजर्वेशन होनी चाहिए थी अगर ये थी? क्योंकि अगर ऐसा हो कि बाहर के बच्चे ही आकर पढ़े और फिर यहाँ के लोगों को लगेगा कि हमारी रिजर्वेशन नहीं है, या आप मानते हैं कि धर्म के हिसाब से होती? देखिए, कुछ हद तक मैं आपकी बात से सहमत हूँ। देखिए, श्राइन बोर्ड कटरा की पवित्र नगरी जी में माता वैष्णो देवी की तीर्थ यात्रा का संचालन करता बिल्कुल। है। जिला रियासी, जिला उधमपुर और जिला जम्मू के लोग मूल रूप से जो हिंदू डोगराज हैं उस तीर्थ यात्रा के साथ बहुत भावनात्मक रूप से भी, आर्थिक रूप से भी और रिलीजियसली भी बहुत ज्यादा जुड़े हुए। जी, जब यात्री बाहर से आते हैं तो ये लोग उनकी सेवा भी करते हैं और बड़ी आस्था के साथ उस सारी यात्रा को आगे बढ़ाने में अपना योगदान भी देते हैं। अब श्राइन बोर्ड की एक अपनी वर्किंग फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट पे अभी मैं नहीं जा रहा हूं, लेकिन एक चीज ये जरूर है कि इन तीनों जिलों के लोगों का भावनात्मक जुड़ाव माता वैष्णो देवी से बहुत ज्यादा है। या मैं ये कहूं कि जम्मू कश्मीर में रहने वाले सारे हिंदू समाज का एक भावनात्मक जुड़ाव माता वैष्णो देवी से बहुत ज्यादा है। ये इस बात को आपने मानना चाहिए। अब जब माता वैष्णो देवी पे आने वाले तीर्थयात्री, चाहे वो जम्मू कश्मीर से आ रहे हैं चाहे बाहर से आ रहे हैं, वो यहाँ पर कोई दान पुण्य करते हैं, कोई अपना अर्पण करते हैं, तो उनके मन में ऐसी ही भावना रहती है कि इसका इस्तेमाल जो है हिंदू समाज के उत्थान के लिए हो। तो हिंदू समाज सारे का भी उत्थान और स्पेशली जम्मू कश्मीर में जो हिंदू रह रहे हैं उनका पर्टिकुलर उत्थान जी, उसको लेकर के उनकी भावना है। और उस भावना के अनुरूप ही अगर कोई चीज वहां डेवलप होती है तो उसके अनुरूप वो डेवलप होनी चाहिए। अब बिना तैयारी के मैं कोई सजेस्ट करूं वो अच्छी बात नहीं है। वो उसके लिए जम्मू कश्मीर के सारे जो हिंदू समाज के प्रमुख आगू हैं उनके साथ श्राइन बोर्ड सलाह सूत्र करके और उसके मुताबिक कोई फॉर्मेट डेवलप करता तो ज्यादा अच्छा रहता। अच्छा, दूसरी बात इसमें यह है कि जैसे शुरू में बीजेपी की भी डिमांड थी कि स्टूडेंट्स की जो है बराबरी होनी चाहिए, कि इतना रेशो नहीं होना चाहिए। फिर इन्होंने कहा एक समय कि इसको फिलहाल माइनॉरिटी स्टेटस की बात करो। अब जो बीजेपी मुख्य विपक्षी पार्टी है, उनके लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने भी दिल्ली में बयान दे दिया आपके वाला कि इस कॉलेज को चाहे रद्द किया जाए। हाँ। क्या आपको लगता है कि निरस्त करने के बजाय कोई दूसरा अल्टरनेट नहीं है इसका? देखिए, अच्छी बात है कि अगर बीजेपी ने हिंदू समाज की धार्मिक भावनाओं को समझा है। मैं दोबारा कहता हूं, अच्छी बात है कि अगर बीजेपी ने जम्मू कश्मीर के हिंदू समाज की धार्मिक भावनाओं को समझा है और उनको ये लगता है कि हिंदू समाज की धार्मिक भावनाओं को इस मेडिकल कॉलेज के एडमिशन प्रोसेस से ठेस पहुंची है। बिल्कुल। और उन्होंने हिंदू समाज के संघर्ष को अपना समर्थन दिया है, तो ये अच्छी बात है। बाकी सभी पॉलिटिकल पार्टीज को भी हिंदू समाज के इस संघर्ष को अपना समर्थन देना चाहिए। दूसरी अगली बात जी, जो आप कह रहे हैं, ये बिल्कुल मैं इस बात पे सहमत हूं कि अगर आप उचित व्यवस्था नहीं कर सकते जो कि सामाजिक भावनाओं के अनुरूप हो तो उससे उस कार्य को करना ही नहीं चाहिए। अब उसको आप किस तरह से लेते हैं, अगर वो वहां पर आप हिंदू समाज के बजाय कहे मुस्लिम्स को पढ़ाना है, तो मैं कहूंगा कि अगर आप इस बात पे एडिमेंट हैं तो बेहतर है कि ना ही हो ये इंस्टीट्यूशन। हम क्यों उसको अपने जो धार्मिक वातावरण को दूषित करेंगे और पोल्यूटेड करेंगे। राजेश जी, जिस तरह से मुख्यमंत्री ने इसमें विवादित बयान एक के बाद एक दिए हैं, पहले तो उन्होंने कहा कि फिर कश्मीर के बच्चे अगर तुर्की या बांग्लादेश पढ़ने जाए तो आप एतराज नहीं करिए। फिर उन्होंने कहा कि इसका परिणाम कुछ भी होगा फिर आप जिम्मेवार हैं। फिर उन्होंने कहा कि हमारी जमीन और फंड्स वापस कर दीजिए। तो आपको लगता है कि मुख्यमंत्री ने इस मसले को ज्यादा जो है तूल दे दी है और डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने भी बयान उससे बड़े दिए? देखिए, जहां तक मुख्यमंत्री का सवाल है, मुझे ऐसे लगता है कि वो कांग्रेस के पिछले 40-50 साल से जो चिर युवा प्रेसिडेंट है उन्हीं के नक्शे कदम पर चल रहे हैं।
जमीन, ये तो सार्वजनिक तथ्य है कि श्राइन बोर्ड ने पैसे दे करके खरीदी है और एक्विजिशन प्रोसेस जो है वो सरकार के कलेक्टर के द्वारा किया गया था, जो एक प्रोसीजरल थिंग है, लेकिन पैसा सारा श्राइन बोर्ड ने दिया। तो जमीन सरकार की कैसे होगी? अब अगर मैं थोड़ा और पीछे चले जाता हूं तो गुपकार रोड से लेकर के लखनपुर तक सारी रियासत सरकार की ही होती है, महाराजाओं की थी, जिन्होंने पैसे दे करके ये ब्रिटिश और महाराजा रणजीत सिंह के दरबार से वो समझ लो खरीदी थी। तो उमर साहब, आपके पुरखों ने तो नहीं खरीदी हुई, फिर उस ढंग से देखा जाए तो हिंदू राजपूत राजाओं ने वो खरीदी थी। ठीक है, ठीक है जी। अब उसके बाद उनका इस तरह का स्टेटमेंट देना मुझे लगता है कि हास्यास्पद है, या किसी फ्रस्ट्रेशन के तहत वो स्टेटमेंट दे रहे हैं। दूसरा, उनका जो कहना कि वो बच्चे टर्की जाएंगे, बांग्लादेश जाएंगे, और ये लफ्ज था उनका कि रेडिकलाइज होके आएंगे, वापस आएंगे। बिल्कुल, मैं समझता हूं कि ये जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के मुख्यमंत्री का एक कन्फेशन स्टेटमेंट कहता हूं कि बड़ी रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पर वो बैठे हैं। बिल्कुल, और वहां बैठ करके उन्होंने एडमिट किया है कि जो बच्चे बांग्लादेश या टर्की से पढ़ करके आ रहे हैं, या जम्मू कश्मीर से बाहर अलग इंस्टीट्यूशंस में जो जा रहे हैं, वो वहां से रेडिकलाइज होकर के आ रहे हैं, और फिर हमें दोष मत दीजिएगा। उनकी बात से एक और बात भी समझ में आती है कि माता वैष्णो देवी के तीर्थ संस्थान में वाकई ही जो वातावरण बड़ा शुद्ध है, वहां शायद रेडिकलाइजेशन ना हो, लेकिन जो रेडिकलाइज होने गए हैं, रेडिकलाइज होकर के वापस आ रहे हैं, मेरा आपके माध्यम से केंद्र सरकार, उपराज्यपाल प्रशासन और सभी सुरक्षा एजेंसियों से ये आग्रह है कि मुख्यमंत्री के इस बयान का अच्छी तरह से संज्ञान लिया जाए और तुरंत कार्रवाई उसके ऊपर अगर उनकी भी ध्यान में ऐसा कुछ है, तो कम से कम उसके ऊपर बात होनी चाहिए। तो ये एक स्क्रूटनी चाहिए, और ये स्क्रूटनी इस करके भी चाहिए कि रिसेंट जो इंसिडेंट हुए हैं, चाहे वो पुलवामा में, चाहे वो श्रीनगर में AK-47 की बरामदगी है, चाहे वो फरीदाबाद इंसिडेंट है, चाहे लाल किला इंसिडेंट है, तो इन सभी में कश्मीर के मुस्लिम डॉक्टर्स नहीं, कश्मीर के मुस्लिम डॉक्टर्स इन्वॉल्व मिले हैं, और अच्छा लंबा एक सीक्वेंस बना है, और उमर अब्दुल्ला साहब का जो एप्रीहेंशन है बड़ा सच ही साबित हुआ है। अब ऐसी हालत में माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के लिए भी बड़ी खतरे की घंटी है कि एक कम्युनिटी पूरी इन्वॉल्व नजर आ जाती है, और उसी कम्युनिटी को जब वहां बिठा देंगे, उनमें से कौन रेडिकल निकल आएगा क्या पता है। तो हम श्राइन के द्वारा रन इंस्टीट्यूशन, माता वैष्णो देवी का तीर्थ क्षेत्र, किसी को खतरे में नहीं डाल सकते ऐसे समय में, जब माता वैष्णो देवी और शिवखोड़ी के तीर्थ क्षेत्र में पिछले 1-2 सालों में आप देखिए कितने आतंकी हमले हो चुके हैं। शिवखोड़ी में भी बस पर हमला हुआ, उससे पहले माता वैष्णो देवी से वो बस चली थी जिसमें विस्फोट हुए थे। जी, अगर हम माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के इस मेडिकल कॉलेज की बात करें, यहाँ तो रेशो पर बहुत बवाल हुआ, मगर जो नर्सिंग कॉलेज चल रहा है माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का, या इंजीनियरिंग कॉलेज, वहां पर भी रेशो इसी तरह की है। इससे पहले क्यों नहीं VHP ने या बाकी संगठनों ने इस बारे में बात की? मैं ये नहीं कहता कि हमने बात नहीं की, हमने इन पर भी कंसर्न अपने जाहिर किए जी, कंसर्न अपने जाहिर किए, लेकिन ये जो 90-10 वाली रेशो आ गई, ये नहीं थी वहां पे। हमने कंसर्न जाहिर किए, और अभी मेरा ऐसा मानना है कि समाज में जो जागरण हुआ है, श्राइन बोर्ड, उपराज्यपाल प्रशासन, केंद्र सरकार इस सारी बात को समझे और इस सिंगल गो में सभी विवादों का निपटारा करें। एक आखिरी मेरे 1-2 सवाल है राजेश जी। जैसे जम्मू की जनता एक बात ये भी कह रही है कि जो संघर्ष समिति बनाई गई, इससे पहले श्री अमरनाथ लैंड रोड संघर्ष हुआ था 2008 में, हमने देखा 65 दिन तक जम्मू बंद रहा, जम्मू जला, लोगों का नुकसान हुआ, आखिरकार क्या मिला वो सबके सामने है। क्या दोबारा से उसी तरह के संघर्ष या आंदोलन में जम्मू को झोंकने की बात हो रही है? क्यों ना जो चुने हुए हमारे नुमाइंदे हैं वो संघर्ष करें, वो संकल्प लें कि हम लोगों को इंसाफ दिलाएंगे। आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, पहली बात तो मैं थोड़ा सा आपसे पूरी तरह से सहमत नहीं हूं कि जो आप कह रहे हैं कि संघर्ष समिति लोगों को संघर्ष में झोंकने की कोशिश कर रही है। नहीं, ये जम्मू का समाज है जिसने संघर्ष समिति का गठन किया है। हम भी एज विश्व हिंदू परिषद उस संघर्ष समिति का हिस्सा है, और ये संघर्ष समिति का गठन जम्मू के समाज ने इस करके किया है कि ऐसा लगा
कि ये लड़ाई जो है इसको अगर हमने इसके लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचाना है तो सारे समाज को इकट्ठा होकर लड़ना पड़ेगा। ये इस करके भी हुआ कि समाज के हर वर्ग को ऐसा लगा कि ये लड़ाई केवल मात्र विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं की नहीं है, ये लड़ाई केवल मात्र सनातन धर्म के कार्यकर्ताओं की नहीं है, ये लड़ाई केवल मात्र एक्स सर्विसमैन की नहीं है, ये एक लड़ाई केवल मात्र युवा राजपूत सभा की नहीं है, ये लड़ाई केवल मात्र अमर क्षत्रिय राजपूत सभा की नहीं है, ये हम सबकी साझी लड़ाई है, ये सनातन की एग्जिस्टेंस की लड़ाई है, ये सनातन को जो पोल्यूट करने की कोशिश की जा रही है, सनातन को जो दूषित करने की कोशिश की जा रही है, या सनातन के जो फंड्स हैं, जो माता वैष्णो देवी के फंड्स हैं, उनको दुरुपयोग करने की जो कोशिश की जा रही है, उस सब से निपटने की लड़ाई है। सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। इस करके इस संघर्ष समिति की जो स्थापना हुई है या ये एग्जिस्टेंस में आई है। समाज जैसे संघर्ष समिति को जिस ओर लेकर के जाएगा, संघर्ष समिति समाज की ताकत से चलने वाली। राजेश जी, आपके पास भी सारी जानकारी होगी, आप अच्छी खासी राजनीति की भी समझ रखते हैं। इस समय जो स्थिति है, आपको लगता है जम्मू एक नए आंदोलन की तरफ जा रहा है, या आपको लगता है कोई हल बीच का निकल आएगा और कम से कम ये मसला सॉल्व हो जाएगा? देखिए, हल बीच का नहीं, हल एक ही है। एडमिशंस निरस्त हो और ऐसी व्यवस्था बने कि वहां बेनिफिशियरी हिंदू हो, हिंदू मनी फॉर हिंदू कॉज। कोई बीच का हल नहीं चाहिए, यही हल है। और अगर नहीं होता है तो आंदोलन नहीं होता है तो समाज अपनी मांग मनवाने के लिए, कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र है। और मुझे लगता है कि उस वक्त सबको समाज की संघर्ष समिति की सपोर्ट करनी चाहिए। जो संघर्ष समिति फैसला करेगी, वीएचपी उसके साथ है 100%। तो आपको लगता है कि ये इस समय जम्मू कश्मीर का बड़ा मुद्दा है? हिंदू आस्था का मुद्दा है और आस्था से बड़ी कोई चीज नहीं। बहुत धन्यवाद। तो ये थे राजेश गुप्ता, वीएचपी के जम्मू कश्मीर और लद्दाख के प्रेसिडेंट, जो संघर्ष समिति का हिस्सा भी है। और इनका कहना है कि एक ही मांग है इनकी, और वो है कि कॉलेज को निरस्त करना चाहिए, जो इस समय एडमिशंस हुई हैं उनको सस्पेंड कर देना चाहिए। तो यही है कि आखिर श्राइन बोर्ड ने, हमने पहले भी ये सवाल उठाए थे, आपने स्पेशल हमारे प्रोग्राम में देखा होगा कि आखिर गलतियां कहां कहां हुई, हमने ये भी आपको बताया था। उन गलतियों की जांच हो और फिर आगे अगर ये मेडिकल कॉलेज चले तो प्रॉपर रिजर्वेशन के हिसाब से चले। यही मांग वीएचपी की और संघर्ष समिति की है।